Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आप सब सिनेमा हॉल तो गए ही होंगे, तो आज हम बात करेंगे सिनेमा हॉल की. आप सबने देखा होगा, हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं एंड पॉपकॉर्न खाते हैं, घर आ जाते हैं. तो अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे इसके बारे में. जैसे कि एक आप पिक्चर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, वो कुछ एक थिएटर की पिक्चर है जहाँ पे एक आपको स्टेज दिख रहा होगा. आपको एक स्टेज दिख रहा होगा, मेरा स्टेज, एंड कुछ चेयर्स हैं, ठीक है, रोज हैं. ए रो, बी, सी, डी, ई, टोटल हमारे पास ई रोज है. इनमें क्या है, हमारे पास चेयर्स लगी हैं. अगर मैं चेक करूँ फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, 17. अगर मैं नेक्स्ट रो की बात करूँ, तो नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है मेरे पास, 20. उससे नेक्स्ट रो में सी रो में 23, उससे नेक्स्ट 26, उससे नेक्स्ट 29. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए. ए बी सी डी ई, हमारे पास ई तक रोज है, 5 रोज है. 5 रोज में अलग अलग नंबर ऑफ चेयर्स है. फर्स्ट रो में 17 चेयर्स है, सेकंड में 20, देन 23, 26, 29. तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हम क्यों इस चीज को पहले पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. तो ध्यान से देखिए, इसमें जो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आया है, 17, 20, 23, 26, 29, ये क्या है. आप अगर इसका एक पैटर्न देखोगे, तो आप क्या देख पा रहे हो, इसमें अगर मैं 3 ऐड करते जाऊं तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी. 17 में 3 ऐड करें तो 20, 20 में 3 ऐड करें तो 23, 23 में 3 ऐड करेंगे 26, ठीक है. द सेम वे 26 में 3 ऐड करेंगे 29. तो आप देख पा रहे हो हर रो में 3 चेयर्स बढ़ती जा रही है. जब हमारे पास इस तरह से एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या आप देख पा रहे हो, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाए जो कि एक पैटर्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं. क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम +3 करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. इस लिस्ट ऑफ नंबर को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देख ली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. तो इसमें क्या किया जा रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया जा रहा है. तो इट मीन्स अगर यहाँ पे एफ रो होगी, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि एफ रो में कितने नंबर ऑफ चेयर्स होंगी, क्योंकि 3 ऐड होता जा रहा है. 29 में 3 ऐड करोगे तो हमारे पास 32 चेयर्स आने वाली. ओके. इस तरह से हमने क्या देख लिया कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे थिएटर्स में यूज किया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं आप अपने टॉपिक के साथ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. रीड करेंगे इसकी डेफिनेशन को. हमारी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. तो हमने अभी बात करी कि क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म, तो हम लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो नंबर्स लिखते हैं उनको टर्म्स कहा जाता है. ओके. ये आप साथ में नोट कर लीजिए, जो हम लिस्ट ऑफ नंबर्स में नंबर्स लिखते हैं उनको टर्म्स कहा जाता है. तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. हर टर्म कैसे ऑब्टेन्ड होगी, by adding a fixed number to the preceding term. preceding term मतलब पिछली वाली टर्म में अगर मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दूंगी तो मेरे को नया नंबर मिलता जाएगा. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी 17. 17 एक आपको बस एक फर्स्ट टर्म, पहला एक टर्म मिलना चाहिए. पहला टर्म मिल गया, आप उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाओगे, आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलता जाएगा, जिसे मैं बोलूंगी एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इन शॉर्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं फिर से इसको ब्रेक करूं, तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, ठीक है. अरिथमेटिक का मतलब क्या, अरिथमेटिक का मतलब प्लस या माइनस करना. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या, प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ना. इस चीज को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और हमारी डेफिनेशन भी यही बता रही है. इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है. तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. तो हमने कह दिया कि एक टर्म में अगर मैं फिक्स्ड नंबर ऐड कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा, बट जो वो फिक्स्ड नंबर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. वाई कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास ये जो लिस्ट आ रही थी 17, 20, 23, 26, 29, इसमें जो मैं एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रही हूँ मैं उसको बोल सकती हूँ वो डिफरेंस है. अब ध्यान से देखिए, 20 और 17, इन दोनों का डिफरेंस 3, 23 एंड 20 का डिफरेंस 3, 26 एंड 23 का डिफरेंस 3, 29 एंड 26 का डिफरेंस 3. तो इस लिस्ट में अगर मैं हर दो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर, ध्यान रखना ऐसा नहीं आप 17 उठा लो, एक नंबर आप उठा रहे हो ये 17 और एक पिक कर रहे हो 26 और कह रहे हैं मैम इन दोनों के बीच में तो 3 है ही नहीं. साथ साथ वाले नंबर, कोई भी दो साथ साथ वाले नंबर्स को उठाओगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स को पिक करोगे, पक्का उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना होगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर वो डिफरेंस नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. ओके.
तो दैट्स मीन जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। व्हाई कॉमन डिफरेंस? डिफरेंस तो समझ गए, हर 2 टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है और वो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे? उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस। और उस कॉमन डिफरेंस को किस तरह डिनोट किया जाता है? स्मॉल डी के साथ डिनोट किया जाता है। और ये जो कॉमन डिफरेंस है जो हम ऐड कर रहे हैं, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अभी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी 17, 20, 23, और मैं जो सिनेमा हॉल वाली एग्ज़ाम्पल देखी, उसमें जो लिस्ट थी, उसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो +3 था, पॉज़िटिव था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉज़िटिव नंबर ही हो, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे? एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। आई होप आपको पहले इतना समझ में आ गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनिशन क्या होती है। उसमें जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाते हैं, उस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल डी के साथ डिनोट करते हैं। और वो फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल की तरफ। अभी आपके पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स गिवन है। अगर मैं फर्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट टर्म, इन सबको टर्म्स बोला जाता है। फर्स्ट जो लिस्ट गिवन है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये सब क्या है? आपके टर्म्स हैं। जिसमें सबसे पहली टर्म कौन आ रही है? 1 आ रही है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ओके? अब फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? 1, 2 में क्या ऐड करें कि 3 आ जाए? 1। तो आप देख पा रहे हो कि इन सब में मुझे क्या ऐड करना पड़ रहा है? 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव का मतलब साथ-साथ वाली, साथ-साथ वाली टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? ओनली 1 डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, तो ये 2 है और ये 1 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। ये 3 है और ये 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। 4 है, 3 है। डिफरेंस कैसे करते हैं? माइनस करके ना। तो 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, दैट्स इट। तो इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है और क्या कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आगे चलेंगे। अब है आपके पास -3, -2, -1, 0, 1। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? अब देखते हैं। -2 में से -3 माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म है -2, उसमें से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -2, ये वाला माइनस माइनस प्लस 3, तो -2 प्लस 3 मीन्स 1। तो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है? 1 का आ रहा है। मतलब मैंने -3 में क्या कर दिया? +1 कर दिया, तो मेरे पास -2 आ रहा है। गॉट इट? ऐसे ही अगर अब मैं बात करूँ -1, क्योंकि नेक्स्ट टर्म -1 है, -1 में से -2 माइनस करेंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, -1 प्लस 2 व्हिच इज़ 2, -1 व्हिच इज़ अगेन 1, तो ये भी क्या आ रहा है? +1। मतलब पिछली टर्म में 1 ऐड करने पे नई टर्म बन रही है। डिफरेंस चेक करना है तो ऑब्वियसली आगे वाली टर्म पीछे वाली से माइनस करेंगे, वो आगे वाली टर्म चाहे छोटी है, बड़ी है, वो मैटर नहीं करती है। आगे वाली टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि 0, 0 आगे वाली टर्म है, -1 उसके पीछे वाली है, तो 0 माइनस ऑफ -1 इज़ इक्वल टू +1। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें सेकंड वाली लिस्ट जो गिवन है, उसमें फिर से आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। ओके? एंड कॉमन डिफरेंस अगर होगा, अगर मतलब डिफरेंस कॉमन होगा, तब इनको एपी बोलेंगे। तो ये एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि इसका डी 1 आ रहा है, +1 आ रहा है, इसका डी भी +1 आ रहा है। आगे चलेंगे, थर्ड लिस्ट देखते हैं। थर्ड लिस्ट में ऑब्वियसली आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करना। वो आगे वाला नंबर छोटा हो, बड़ा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे 70 है, तो 70 में से क्या करेंगे? 100 माइनस करेंगे, तो हमारे पास -30 आएगा। तो इट मीन्स इसमें जो डिफरेंस है दैट इज़ -30। फिर से आगे वाली टर्म 40 है, 40 में से 70 माइनस करेंगे, फिर से 30, तो -30 है ना? फिर से -30, मतलब इस लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या करते हुए? माइनस करते हुए, -30 को ऐड करते हुए। 100 में -30 ऐड करा 70, 70 में -30 ऐड करा 40, 40 में -30 ऐड करा 10। तो इट मीन्स सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ -30, और इस बारी मेरे पास डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 3, 3, 3, 3, तो आप देख पा रहे हो इन सब में डिफरेंस कितना है? 0 का। तो इस बारी डी कितना है? 0 है। तो डिफरेंस तो सेम है, कॉमन है, तो इसलिए ये एपी होने वाली है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे -1, -1.5, -2.0, -2.5। ये आप बताएँगे कि क्या ये एपी है? अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। हमने इतना समझ लिया कि कोई भी अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिया जाएगा, उसको एपी तब बोलेंगे अगर उन सब जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, साथ-साथ वाली टर्म्स हैं, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूँ, कॉमन डिफरेंस बता दूँ, क्या आप पूरी की पूरी एपी लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। कैसे? देखिए,
आपको क्वेश्चन किया मैंने फर्स्ट टर्म 2 है मतलब पहली टर्म 2 लिखनी है। कॉमन डिफरेंस 3 है, ऑब्वियसली 3 है मतलब प्लस 3 है। तो क्या करना है मुझे 2 में 3 ऐड करना है, अगली टर्म मिल जाएगी। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाना है? 11 आ जाना है, सो ऑन। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी एपी बना सकते हो। उन्होंने राइट एपी लिखा है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कितनी टर्म्स है तो मैंने डॉट, डॉट, डॉट लगा दिया। डॉट, डॉट, डॉट लगाने का मतलब ये एपी चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो 2, 5, 8, 11 आप देख सकते हो सब में कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इस बारी क्या है फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है, पहली टर्म 3 लिख दी, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो क्या करना है, पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। तो मैं अगर 3 में इस बारी 3 में -2 ऐड करूँगी तो कितना आएगा? 3 प्लस -2 इज़ 1 मतलब नेक्स्ट टर्म 1 हो गई। अब पिछली टर्म मतलब 1, 1 में क्या करना है फिर से -2 करना है। तो क्या आ जाना है आपके पास? -1, -1 में फिर से -2 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा? -3 सो चलते जाएँगे। है? तो ये आपके पास क्या हो गया? अगर आपको मतलब एक आपके पास शक्तियाँ आ गई, पावर आ गई कि अगर आपको मैं फर्स्ट सम दे दूँ, कॉमन डिफरेंस दे दूँ, आप पूरी की पूरी एपी बना सकते हो। तो कितनी बड़ी शक्ति है आपके पास। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे चलेंगे। आगे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो कॉमन डिफरेंस डी। अगली टर्म क्या बनेगी? पिछली टर्म में क्या करना है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो ए में प्लस डी करेंगे। फिर से पिछली टर्म में ये वाली पिछली टर्म हो गई, अब ए प्लस डी में फिर से डी ऐड करना है तो ए प्लस डी करेक्ट। फिर से पिछली टर्म में जो ऑलरेडी ए प्लस डी है इसमें एक और डी ऐड करना है, ये कर रहे हैं, सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, तो इट मीन्स हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस हम पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, बताना कि ये आपके पास एपी होगी या नहीं होगी। 100, 70, 30, 10 डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी है? लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं तो अब क्या देखेंगे? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। क्या करेंगे? 70, इसको क्या कहेंगे? 100, 70 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास? -30, ठीक है। इस बारी आगे वाला नंबर 30, 30 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? -40, 10 में से 30 माइनस करेंगे -20। क्या इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है? नहीं है। तो क्या ये एपी होगी? नहीं होगी। दैट्स इट। इस तरह से चेक करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ये आपकी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, तो हमने सिर्फ इतनी ही डिस्कशन करी है। हमने पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लिए कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी रियल लाइफ में यूज़ होते हैं, ताकि आप बातों को कनेक्ट कर पाओ। तो हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखी, फिर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनिशन समझी, कॉमन डिफरेंस की डेफिनिशन समझी, कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हमने। ओके? तो आज हम इतना ही करते हैं ताकि आपकी वीडियो लेंदी ना बन जाए। अब नेक्स्ट जो आपकी वीडियो बनेगी वो एक्सरसाइज 5.1 की बनेगी, जिसमें मैं 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। अगर आपको कोई भी अगर आपने वो स्टार्ट कर लिया एक्सरसाइज, अगर आपको कोई डाउट है उसमें, तो आप पहले ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं क्वेश्चन को कवर कर लूँगी अपनी वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।